इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य पुलिस ने सेवा के कई अधिकारियों के शिष्टाचार भेंट की और जहां इसमें राम समाद, रोमन गुड़िया, अविनाश कुमार के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा रैंक में पदोन्नति प्राप्त हुई है, जहां मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को आईपीएस की बैच पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना उनकी ओर से की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा भी उपस्थित रहीं। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नव प्रोन्नत जो भी अधिकारी हैं उनको बैच पहनाकर सम्मानित किया। ट्वेंटी और 30 के मध्य रात्रि जमशेदपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 3 लड़के एक i20 गाड़ी में मानगो चौक से डिमना चौक की तरफ जा रहे हैं और उनका प्लान है हथियार को यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके कुछ लोगों से रंगदारी लेने का। इसको लेते हुए एक टीम बनाई गई जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी पटमदा और इसमें अहम भूमिका थी ओलीडी ओपी प्रभारी शारिक की। इसमें जब हमने चेकिंग लगाया और उस i20 गाड़ी को रोका तो उसमें 3 लड़के हमें मिले, मोहम्मद अयाज और फैजल जो कि मानगो का रहने वाला है, मोहम्मद अरशद आज़ाद नगर का रहने वाला है और मोहम्मद अमान वो भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। जब हमने पूरे गाड़ी के खबर जमशेदपुर से है, जहां कारोबारियों से रंगदारी वसूलने जा रहे 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते चले कि आरोपियों के पास से एक कार, एक देसी कट्टा, एक बेट और साथ ही साथ फोल्डिंग चाकू और स्टील का रॉड भी बरामद किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मानगो के जवाहर नगर निवासी मोहम्मद के रूप में हुई है। जहां पुलिस के अनुसार तीनों अभियुक्त कार से मांगो डिमना की ओर उलीडी क्षेत्र में एक कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए जा रहे थे और इनकी गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और जिसके बाद उनके नेतृत्व में डिमना चौक स्थित डी चौधरी कॉम्प्लेक्स के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। जहां आपको बता दें कि चेकिंग को देखकर कार सवार भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस की तत्परता को देखते हुए आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया और जहां पुलिस मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नववर्ष 2026 के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में कुल 32 चेकिंग पॉइंट बनाए गए और जहां 31 दिसंबर की रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक की गहन जांच की जाएगी। और इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1 जनवरी को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की भी चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों और नशे में ड्राइविंग करने वालों को उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। जहां आपको जानकारी देते चलें कि सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने इस पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जुबली पार्क, डिमना झील, दोराबजी, टाटा पार्क के साथ आपको बता दें कि तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। होटल और लॉन्ज में भी नियमित जांच की जाएगी, तो वहीं सिविल ड्रेस में भी पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले वर्ष को लेकर के जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले आपके माध्यम से जमशेदपुर के वासियों को हम अग्रिम बधाइयाँ देना चाहेंगे नववर्ष का। इसमें हमारी जो तैयारियां हैं वो सबसे पहले कि टोटल 32 पॉइंट्स पे पूरे शहर में हमने चेकिंग लगाया है, जो कल शाम 9 बजे शुरू होगा और रात 2 बजे तक चलेगा और फिर फर्स्ट को दिन में 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इन 32 पॉइंट्स में हम लोग रैश ड्राइविंग, एंटी ड्रंक ड्राइविंग और ऐसा कोई भी इलीगल अगर एक्टिविटी रहेगा वहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे कि उसको प्रिवेंट किया जा सके। अदर देन दैट ट्रैफिक पुलिस आज रात और कल रात एक अभियान चला रही है, एंटी ड्रंक ड्राइविंग और एंटी रैश ड्राइविंग अभियान। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी होटल्स एंड लॉजेस हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। फोर्थली जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऐसे जगह हैं जहाँ लोग एकत्रित होते हैं, फॉर इंस्टेंस साक्षी
सॉरी जुबली पार्क हो गया, पीएनएम मॉल हो गया, मोदी पार्क हो गया, डिमना लेक हो गया, वहाँ पे डीएसपी स्तर से इंस्पेक्शन की गई है। वहाँ पे जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग वो वहाँ पे लेने के इंश्योर कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे सिवीज में लोग भी रहेंगे, हमारे पुलिस के जवान रहेंगे जो सिविल यूनिफॉर्म में रहेंगे। बांग्लादेश में पिछले 2 वर्षों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर में भी अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शहर में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, पूर्व सैनिक परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने झारखंड में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें महिला संगठनों के साथ साथ किन्नर समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और जहां सोनारी के कागल नगर बाजार से सोनारी एयरपोर्ट तक जो मशाल जुलूस है उसे भी निकाला गया और जहां बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और भारत सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की गई। ये विरोध उसको जता रहा है कि आज हमारे देश में कितना दुख है और ये आने वाले समय में ये मुहिम हमारा और बड़ा होगा। आज हमारे हजारों की संख्या में हिंदू भाई निकले हैं, आज सैकड़ों की संख्या में फिर निकलेंगे। अगर ये विरोध अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा तो ये विरोध और बड़ा होगा आने वाले समय में। हम नहीं, पूरे देश से जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या रह रहे हैं उनको चिन्हित करके निकाला जाए। अगर जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन अगर ये काम नहीं करेगा तो लास्ट में हिंदूवादी संगठन उठेंगे, हिंदू नौजवान उठेंगे और एक एक को निकालने का काम करेंगे। लास्ट में फिर स्थिति दूसरी तरह की होगी। अतः हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हर एक जिला से चिन्हित कर करके रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जाए। हो रही है, हमारी सरकार से यही मांग है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, अन्यथा बांग्लादेशी इधर भी रह रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, जहां आपको बता दें कि यह स्वागत उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को लेकर किया गया है और जहां सरयू राय ने विधानसभा में पानी जैसे मूलभूत सुविधा पर मुद्दे को मजबूती से उठाया था, तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा द्वारा एक समिति का गठन किया गया और जिसमें समिति ने पूरे राज्य के नगर निगम और नगर निकाय क्षेत्रों का दौरा कर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जहां आपको बता दें कि जो जल्द ही विधानसभा में पारित होने की संभावना और इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें की संभावना लगातार जताई जा रही है। जहां विधायक सरयू ने यह भी जानकारी दी है कि पहले जिसको नोटिफाइड एरिया और नगर निगम क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए 5,000 से 21,000 रुपए तक लिए जाते थे, लेकिन अब यह शुल्क घटाकर 5 से 7,000 रुपए तक सीमित कर दिया गया है। 2,000 है, नहीं 7,000 लेंगे, 1,000 तक का, 1,000 से 2,000 तक का 14,000, 2 से 3,000 तक का सीधे 21,000 ये था। तो मैंने इसके लिए भी आवाज़ उठाया, विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाया, विधानसभा की समिति में मैंने अपने मामले को लिया और आज झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने कमेटी बनाया। वो कमेटी सभी राज्यों में जो व्यवस्था है कि आप पानी का कनेक्शन लेने जाएंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका अध्ययन करके रिपोर्ट दे दिया है कि 1,000 स्क्वायर फीट तक जिसका क्षेत्रफल है घर का, उसको केवल 5,000 रुपया लगेगा और 1,000 स्क्वायर फीट से ऊपर जितना भी बड़ा है, 10,000 स्क्वायर फीट जो क्यों ना हो, तो अधिक से अधिक 7,000 रुपया ही देना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं है कि 7,000, 14,000, 21,000 होता था, अब कम से कम 5,000, अधिक से अधिक 7,000 ये हो गया है। इसको विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अब कैबिनेट में मामला जाएगा, जिस दिन कैबिनेट से पास हो जाएगा लागू हो जाएगा। अब टाटा स्टील हो या जेएनएससी हो, कोई पानी का कनेक्शन देगा तो उसको इसी हिसाब से उपभोक्ताओं से
खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में कोहरे की चादर छाई हुई है और जैसे कि विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है, तो वहीं सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। बताते चलें कि कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और भी बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के लिए पूरे इंतजाम करने की भी सलाह दी गई। जमशेदपुर में इन दिनों ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगातार ठंड से लोग परेशान हैं और अपने घर से निकलने में मुश्किल हो रहा है। लगातार लोग घर से निकल रहे हैं, तभी निकल रहे हैं जब उन्हें ज़रूरत है या फिर ऑफिस या फिर उन्हें कहीं जाना है या किसी ज़रूरत के सामान को लाना है, तभी घर से निकल पा रहे हैं। लगातार विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। कुहासा दिन में 12 बजे तक आपको देखने मिल रहा है और इस कुहासे में रोड पे गाड़ी चलना भी मुश्किल होता है। लगातार जो है गाड़ी हेडलाइट को जला करके गाड़ी चला रहे हैं ताकि उसे रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जो जमशेदपुर बढ़ते ठंड को देख करके जिला प्रशासन एवं नगर निगम जो है लगातार अलाव की व्यवस्था कर रही है। अलाव जलाया जा रहा है ताकि लोग जो है अलाव जलाकर अपने ठंड को कम कर सके। बढ़ते ठंड में लोगों को परेशानी जो हो रही है, जो सड़क पे चलते हैं उनको परेशानी होती है, इधर उधर जाने आने वाले लोग परेशानी होती है, ताकि जिला प्रशासन ये सोचे कि किसी प्रकार से लोगों को ठंड से बचाया जा सके। अगर लोग को ठंड की चपेट में आ जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी। लगातार जिला प्रशासन का ये भी मानना है कि लोग कम से घर से निकले और जब ज़रूरत हो तभी घर से निकले। जिस तरह की ठंड है वो ठंड की चपेट में ना आ जाए। लोग जो अपने घर से कम ही निकल रहे हैं और जब ज़रूरत के मुताबिक घर से निकल रहे हैं और ठंड को लेकर के जो है सतर्क भी हैं। लगातार जिला प्रशासन भी इस पर लेकर सतर्क है और लोग भी जो अपने आप में सतर्क है ताकि ठंड से बचा जा सके। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बोकारो जिले से है, जहां चंदन क्यारी विधानसभा अंतर्गत बड़ बिनौर पंचायत के आलगड़ा गांव में एक गरीब परिवार पिछले 4 वर्षों से अबुआ आवास योजना का लाभ पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में फरियादी फनी भूषण दास अपने परिवार के साथ बोकारो के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा को सुनाया। फनी भूषण दास ने आरोप लगाया है कि जब भी वे आवास के लिए नेता या मुखिया से संपर्क करते हैं तो उनसे 15 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार परिवार ने भूखे सोना उनको पड़ा और ऐसे में रिश्वत की रकम कहां से आखिर लाए। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि फनी भूषण दास की बहू ने भी मुखिया रोबिन दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि पैसा देने पर ही अबुआ आवास मिलेगा। तो ये पीड़ित परिवार की ओर से लगातार गुहार लगाई जा रही है, जिसमें कि आवास को लेकर वे आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और जहां अब उम्मीद जताई जा रही है कि क्या उनकी समस्या का समाधान होगा या फिर ऐसे ही कागजों में सिमटकर यह मामला रह जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।